औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे साथियों, सबक नंबर 7B, आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वही सवाल जो हम हर बार उड़ाते हैं, उस उम्मीद के साथ कि आपने किया होगा। क्या आपने सबक की वीडियो देखी? क्या आपने क्विज़ किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से उम्मीद कि किया होगा। आज हम कवायद में लफ्ज़ की किस्में और हरूफ जर इला, मआ और इंदा सीखेंगे। TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी ये सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। ये है हमारी TPI। अल्फाज की 3 इकसाम, इस्म, फेल और हर्फ, ये हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले सबक में हमने सीखा था बी, पी, आला, फिर हमने इसको मिलाया था बी, बिही, बिही, बिका, बी, बिकुम, बिना, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। तो आगे बढ़ेंगे हम। ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ मिलकर 3591 बार रिपीट हुए हैं। ये हमने सीखा था। अच्छा जी, ये अभी हमने कर लिया इसको प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने का हमने क्या तरीका इख्तियार किया था? बी बिस्मिल्लाह से, बी बी सबीलिल्लाह से, अला अस्सलामु अलैका से। ठीक है जी। अलैका आपके लिए खालिस हो जाएगा, अलैकुम सबके लिए हो जाएगा, आप सब पर सलामती हो। पिछले असबाब से कुछ सवालात ले लेते हैं जनाब। वह हुआ रब्बुना, टुकड़े कर लीजिए। सबसे पहले टुकड़े कर लीजिए। वाह का मतलब और, हुआ वो, रब रब है, ना हमारा, और वो हमारा रब है। ठीक है जनाब, आसान हो गया। मिन रब्बी हिम, फिर टुकड़े करेंगे हम। मिन का मतलब से, रब का मतलब हम जानते हैं रब, हिम उन सब के रब की तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन से पहले आपको टुकड़े करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। फलाहुम, फलाहुम, फा का मतलब बस, ला का मतलब लिए, हुम का मतलब उन सब, बस उन सब के लिए। आसान है ना? हमने कहा था कुरान को सीखना आसान है। देखें कितने जुमले आपको समझ में आ रहे हैं। आज का सबक, सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा कर या बढ़ा दे हमारे इल्म। अच्छा, रब्बी है तो रब्बी का मतलब मेरा रब, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे सबके लिए करना होगा तो रब्बना हो जाएगा, ये आप जानते हैं। आज हम सीखेंगे जी इला, मआ और इंदा। इला, मआ, इंदा मिलाएंगे उसको हु, हुम, का, ई, कुम, ना से। तो आगे बढ़ते हैं। इलैहि, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इला का मतलब है जनाब तरफ। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब? बेशक इन्ना लिल्लाहि, लई आप सीख चुके हैं, हम अल्लाह के लिए हैं। व इन्ना और बेशक, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन, राजिऊन हमने अभी नहीं सीखा। जब हम फेल सीखेंगे तो इसको सीखेंगे। राजिऊन का मतलब पलट के जाने वाले, पलटने वाले या उसकी तरफ लौट जाने वाले। तो बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। तो सीखते हैं। इला का मतलब तरफ, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इशारे याद रहें। इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ। याद रखिए अला नहीं है, अला का मतलब पर था, ये इला है। तो दोनों के फर्क को महसूस कीजिए और याद रखिए। आइन आप जानते हैं, आइन का मखरज क्या है? हमारे गले के सेंटर से वो अदा होता है। तो
इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना। ठीक है जनाब, 736 मरतबा ये अल्फाज कुरान करीम में आए। इन्ना लिल्लाह, इसके मानी बताइए। इन्ना बेशक, हम, लिल्लाह लाम से लिए, अल्लाह बेशक हम अल्लाह के लिए, इलैहि इला तरफ, ही इलैहि उसकी तरफ, वाजिऊन अभी हमने सीखा लौटने वाले हैं, उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसी की तरफ लौटने वाले हैं, इसका सही तर्जुमा होगा हम इसमें इसलिए जानते हैं क्योंकि हम इसके पहले जुमले में हम की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। इलल जन्नती, इला तरफ, जन्नत तो आप जानते हैं, तो जन्नत की तरफ आसान है ना। मअका, मअ का, अच्छा इससे पहले देखना हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। देखिए ये रह गया था, मआ का मतलब साथ, तो इसे याद कैसे रखेंगे। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वही ज़मायर के साथ मिलाएंगे, मअहू उसके साथ, मअहुम उन सब के साथ, मअका आपके साथ, माई मेरे साथ, मअकुम आप सब के साथ, मआना हमारे साथ, मआहू मआहुम, मअका माई, मअकुम मआना, मआहू मआहुम, मअका माई, मअकुम मआना, मआहू उसके साथ, मआहुम उन सब के साथ, मअका आपके साथ, माई मेरे साथ, मअकुम आप सब के साथ, मआना हमारे साथ। 163 बार ये कुरान करीम में रिपीट हुआ है। तो मअका का मतलब बताइए, आपके साथ, बिल्कुल सही। हल मअका किताब, इतना आसान है, टुकड़े कर लें। हल क्या, मअका आपके साथ, किताब क्या आपके साथ किताब है। अगर आपके साथ किताब है तो जवाब क्या होगा, नअम मई किताब, हाँ मेरे साथ किताब है। इन्नल्लाह मआना, टुकड़े कर लें। इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह तो हम सब जानते हैं, मआ साथ, ना हमारे, इन्नल्लाह मआना बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब आप ऑप्शन देख लें, बिल्कुल सही है ना। हल अल्लाहु मअकुम, टुकड़े कर लें। हल का मतलब क्या, अल्लाह, क्या अल्लाह, मआ साथ, कुम आपके साथ, हल अल्लाहु मअकुम क्या अल्लाह आप सबके साथ है। जवाब क्या होगा, नअम अल्लाहु मअना, हाँ अल्लाह हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इंदा, इंदा का मतलब होता है पास। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा जुमला हमने तलाश कर रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल इसको याद रखने के लिए किस मतलब, कम रियालन इंदा का, अगर अल्लाह पाक आपको मक्का मदीना लेके जाए उम्रे या हज के लिए, तो अगर आपने किसी से पूछना है कि इसका दाम क्या है या कितने का है, तो कम का मतलब कितना, रियालन, रियाल तो आप जानते हैं, रियाल की अच्छी पावरफुल करेंसी है। इंदा का, कम रियालन इंदा का, तो उसके पास कितने रियाल हैं। ठीक है जी, तो इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदिका इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहू इंदहुम, इंदिका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदहू इंदहुम, इंदहा इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। 197 बार ये रिपीट हुआ है। आइए थोड़ी सी अरबी बोलचाल सीख लें। हल इंदहू कलम, हल
इंदहू कलम, क्या उसके पास कलम है? जवाब क्या होगा? नअम इंदहू कलम, हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है? जवाब क्या होगा? नअम इंदहुम कलम, हाँ उन सब के पास कलम। यही सवाल मैं आपसे कहूँ, हल इंदका, क्या आपके पास कलम? हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? जवाब क्या होगा? नअम इंदी कलम, हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? जवाब होगा नअम इंदना कलम। अच्छा जी, अरबी में मोबाइल जो फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं जवाल। अगर मैं आपसे कहता हूँ हल इंदका जवाल, क्या आपके पास मोबाइल है? इसका जवाब तो हाँ में निकलेगा। नाम इंदी जवाल, हाँ मेरे पास मोबाइल है। हल इंदहू कलम, क्या उसके पास कलम है? जवाब आसान है, नाम इंदहू कलम। मेरे पास एक किताब है, ठीक है जी। तो एक किताब की हमने अरबी क्या सीखी थी? किताबुन। इंदी किताबुन, हाँ मेरे पास एक किताब है। इससे पहले हमने सीखा रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इलैही, उसकी तरफ मेल की बात हो रही है, इलैहा उस औरत की तरफ। इलैही इलैहा, अलैही उस पर, उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। इंदहू उसके पास, मर्द के पास, इंदहा उस औरत के पास। तो रब्बुहु रब्बुहा, इलैही इलैहा, अलैही अलैहा, इंदहू इंदहा। ठीक है जनाब। मआहू का मोनस बनाइए, मआहू का क्या होगा? मआहा। ठीक है जनाब। तकरीबन 1090 बार ये अल्फाज आए हैं। एक मरतबा प्यार से, मोहब्बत से, नायत से हम दोहरा देते हैं। इलैही इसकी तरफ, इलैही उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। इलैही इलैही, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना। मा का मतलब साथ, माहू उसके साथ, माहूम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। माहू माहूम, माका माई, माकुम माना। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 1090 अल्फाज मजीद सीखे। इला मा इंदा, याद रखने के लिए इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मा को याद रखने के लिए इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। पास, इनको याद रखने के लिए क्या था? कम रियालन इंदका, आपके पास कितने रियाल? इलैही उसकी तरफ, माना हमारे साथ, इंदका आपके पास। ठीक है जनाब। पिछले सबक में आपने भूलने का निज़ाम सीखा था, आज आप याद रखने का निज़ाम सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नुक्ता तालीम का सबसे अहम सबक। पहला इयादा करेंगे आप 1 घंटे बाद, दूसरा इयादा कब करेंगे आप? 1 दिन के बाद, तीसरा इयादा आप क्या करेंगे? 1 हफ्ते के बाद, चौथा इयादा 1 महीने के बाद, और 5वां इयादा 6 महीने के बाद। और 7 होमवर्क दोहराने का आसान तरीका। 7 होमवर्क क्या हैं? हम रोज़ाना ही इसकी बात करते हैं कि ये सारे आसान हैं, मुफीद हैं, अमली हैं, हर एक शख्स इसको कर सकता है। ये 7 होमवर्क हम अगले सबक में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 के इख्तिताम पर आप 80 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान करीम में 26,082 बार दोहराए गए। 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, मसहफ से 5 मिनट, किताब अल्लाह से 5 मिनट, अपने हाफजे से और अपने बुक शीट से, बुक शेल्फ से। इसके अलावा कोर्स की MP3 या वीडियो आप देख सकते हैं। अपना एक साथी ज़रूर बनाइए जिसके साथ आप कोर्स के मुताबिक बात कर सकें, जिससे
سے آپ موٹیویٹ کر سکیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں. نماز میں صورتوں کا مختلف صورتوں کا اہتمام کیجیے. ہر بار اس بات کو بتایا جاتا ہے یو آر دا چوزن پیپل. کروڑوں مسلمان میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس قرآن کو سمجھیں, اس کے ڈو اور ڈونٹس کا اعادہ کریں, اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. اس کے لیے وہی دعا کا بار بار اہتمام کیجیے جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی. ربی زدنی علما, کہ میرے رب پڑھا دے مجھے علم میں, کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں بھی ہمیں اچھی طریقے سے سیکھنے سمجھنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ٹیچر ضرور بنیے. ٹیچر بنیں گے تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھانے لگیں گے تو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹریننگ چاہیے, اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا. پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.